में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, उन्हें समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। गीत में हम सब ने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति नहीं मिल सकती है, शांति तो जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए मन को शांत करना, अंदर से करना, अभ्यास करना पड़ेगा। अंदर से अपने स्वमान में टिकना, स्वधर्म में टिकना पड़ेगा। बाकी अंदर से तुम अपसेट हो तो चाहे जंगल में चले जाओ, शहर में चले जाओ कि घर में कहीं पे बैठ जाओ, बाबा कहते शांति नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत भी सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। सुनाते हैं ना कहानी। रानी के गले में ही खुद हार पहना हुआ था, लेकिन ढूंढ रही थी बाहर, क्योंकि रोज़ पहन के जाती थी स्नान करने के लिए, और उस दिन जो पहन के जाती थी और जब स्नान करने जाती थी तो उतार देती थी और फिर बाहर आके पहनती थी। उस दिन उतारा ही नहीं था, तो रोज़ की जो आदत थी बाहर उतार के रख के आएगी और स्नान करके बाहर निकल के दोबारा वहाँ से उठाएगी और पहनेगी। लेकिन उस दिन उतारना ही भूल गई थी। अब भूल गई थी तो जैसे ही स्नान करके बाहर आई और ढूंढने लगी, रोज़ बाहर ढूंढती थी, तो बाबा कहते वो फिर मिला नहीं। फिर बहुत अपसेट हो गई, हार नहीं मिल रहा है, पूरे शहर में ढिंडोरा पिट गया। महल में जाके ढूंढने लगी, अंदर अलमारियों में अंदर बाहर करने लगी। फिर जब अचानक नज़र गई शीशे पे तो उसमें दिखा कि हार तो गले में पड़ा था, और सारे राज्य में ढूंढ लिया। तो बाबा कहते ये एक दृष्टांत है कि रानी के गले में ही हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। मतलब शांति तो हमारा अपना स्वधर्म है, अंदर से हमें उस शांत स्वरूप स्थिति में टिकना है। और हम क्या करते हैं, अंदर से उस आत्मा के स्वरूप में ना टिकने की कोशिश करके देह भान में रहते हैं और फिर ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन शांत नहीं होता है।
बाबा कहते ये तो शरीर तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है और ना ही विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, फिर वृद्ध। आत्मा तो है ही एक रस। पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है। अभी बाप ने समझाया है जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष के बाद भी आते रहेंगे। कोई के 80-82 जन्म भी होंगे, कोई के कितने जन्म होंगे, सारे तो इकट्ठे नहीं उतरेंगे ना। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। अब कहाँ 84 का चक्कर, कहाँ 84 लाख योनियों की बात। बाबा कहते दोनों मिक्स कर दिया है। इसने इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर कह देते हैं कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य के तन में भी नहीं हूँ, तो जानवर, पत्थर, ठीकर, कण कण में कैसे हो सकता हूँ। बाप ने समझाया है नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही फिर जरूर पतित भी होगा, पावन तो हो नहीं सकता। जन्म मरण के चक्कर में आते आते जो 16 कला संपूर्ण था वो 0 पे आ गया, पतित एकदम बन गया। बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है। वो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। पहले तो जन्म लिया तो श्री कृष्ण के रूप में ही बाल लीला का वर्णन है ना, 20-25 साल तक, और उसके बाद 100 नारायण बनेगा। तो बाबा कहते उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, खुद नारायण को भी बाबा कह रहे हैं उसके भी 84 जन्म नहीं है, क्योंकि जब वो श्री कृष्ण है सो ही नारायण है। तो 20-25 साल श्री कृष्ण बना रहा और वही फिर बाद में जाके श्री नारायण बना। तो भले वही आत्मा वो है, किशोर अवस्था वो है, बचपन वो है, लेकिन फिर भी बाबा कहते नारायण के भी 84 जन्म पूरे नहीं कहेंगे, क्योंकि 25 साल कट गए उसके भी। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भले वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब में तो हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही होंगे। तो बाप बैठ समझाते मैं कल्प कल्प उसी तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट है। दूसरे कोई में नहीं आ सकता हूँ। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता हूँ। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, क्यों वही तन बार बार भगवान लेते हैं। भगवान चाहे तो दूसरे का भी ले सकते हैं, लेकिन बाबा कहते यही श्री कृष्ण की आत्मा है, उसी में ही मैं आता हूँ और उसी में ही वही ये मेरा रथ मुकर्रर है। परंतु ये हिसाब है ना, समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु वाशंकर द्वारा स्थापना नहीं करते हैं। ये और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहते ये अभी की बात है, ड्रामा रिपीट हो रहा है और भी बाबा कहते जो होना है वही होता है, वो बदल नहीं सकता है। आज तो कुछ होता, आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष के बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी ऐसी बात देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। ड्रामा रिपीट हो रहा है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो।
फिर भले वो आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ये लड़ाई पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। ऐसे ही वायरस के लिए कह सकते हैं, पहली बार नहीं आया ये तो, कल पहले भी यही इन्हीं सालों में, इसमें 2020 में और 21 में आया था, तो अभी भी आया, ये रिपीट हो रहा है ना, नथिंग न्यू हर बात के लिए। हाँ, यहाँ तक कि एक मक्खी अगर यहाँ से, मच्छर यहाँ से उड़ा, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, ये पहले भी यहीं से उड़ा था, ऐसे ही उड़ा था। तो ये कितनी सी बात अगर ऐसे है तो फिर ये तो बड़ी बड़ी बात है। बाबा कहते महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कृष्ण ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल बाद फिर से ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही फिर पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वस्तिका में 4 भाग एक जैसे दिखाएंगे। युग भी इक्वल है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। देखते हैं ना, वो साथिया बनाते, गुजराती में साथिया बोलते हैं, हिंदी में स्वस्तिका बोलते हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो वो स्वस्तिका बनाते हैं। तो सृष्टि के वो 4 भाग का निशानी है। बाबा कहते हैं इक्वल, बराबर होता है चारों भाग। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मून पर जाते हैं, कोई आग पर चलते हैं, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। यह सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं है। मनुष्य पावन बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। नीचे नीचे भले इतना सारा बुद्धि चला करके नया नया आविष्कार करके चांद तक पहुंच रहे हैं, या ग्रहों तक पहुंच रहे हैं, या पानी के अंदर जा रहे हैं, या क्या भी कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते पावन भी नहीं बन सकते और वापस घर भी नहीं जा सकते। कुछ भी करें परंतु वापस घर नहीं जा सकते। उसके लिए बाप जब शिव बाबा जब तक ना आए तो कहीं नहीं जा सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भी भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल कर दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। फिर हम समझते हैं वो देवताएं तो सर्वगुण संपन्न थे, हम तो नीच है, पापी है, मूर्ख है, खलकामी है, पता नहीं कैसा कैसा अपना फिर सारा वहाँ स्पष्टीकरण देते हैं। बाबा कहते अपनी ग्लानि करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वो भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्ट यहाँ है ही नहीं। इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु लिखा हुआ है स्पष्ट, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला, लेकिन उसका भी बाबा कहते भाव अर्थ तो समझ नहीं है। क्योंकि पहले जन्म में जो विष्णु है, श्री कृष्ण है सो विष्णु है, और विष्णु है सो अंतिम जन्म में ब्रह्मा है, तो वही वो बनता है। वो नहीं पता, वो नाभि से निकला हुआ बताते हैं फिर, है ना, समझ नहीं है। बाबा कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर बाबा पूछते हैं कौन करते हैं, उनका भी चित्र नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वो कहाँ है, शिव क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कितने दुखी होते, रड़ियाँ मारते रहते हैं। ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। ये भी समझाया गया है कि भारत में जब रावण का राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं कि और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते ना आत्मा की जो चारों स्टेजेस है, जो हमने सतयुग में सुख भोगा है, वो चाहे द्वापर में आए कि कलयुग में आए, तो जब वो आएंगे तो उनका भी तो सतो प्रधान स्टेज होगी ना आत्मा के उतरते ही। तो वो फिर अपने लिए, उनके लिए उस टाइम रावण राज्य नहीं होगा। मतलब वो अपना वो समय सतयुगी पार्ट जैसे हमने सतयुग में उस जैसा उनको वहाँ सुख मिलेगा। इसलिए बाबा कहते उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है, वो तो बाय प्लाट है। बाप बीच में बाबा कहते बाप बीच में ही होते हैं। बाबा ने कहा बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब
तमो प्रधान बन जाता है, फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वो बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में ज़रूर आना होता है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अभी एक ही जन्म में जिसको एकदम सुख भी भोगना है और उसके बाद गिरावट में भी इतने आना, जैसे आज कई आत्माएं हम देखते हैं ना कलयुग में, ये अभी अभी उतरी हुई आत्माओं की निशानी है कि शुरू में उनका बड़ा नाम होगा, बड़ा लोगों में फेमस हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना सतो प्रधान स्टेज पार कर रही है आत्मा, और फिर धीरे धीरे ऐसा डाउनफॉल होगा, ऐसे ही गिरेंगे कि सारी दुनिया में बदनामी होगी और फिर लास्ट में जेल में भी जाना पड़ता है। तो ये सब क्या है, एक ही जन्म में अपनी चारों स्टेजेस आत्मा पार कर रही है। पहले उन्होंने कोई भगवान का रूप लोग मान रहे हैं और उन्हीं को फिर गिरावट होता हुआ देख रहे हैं सामने सामने, और जेल में जाता हुआ भी देख रहे हैं। तो ये क्या है, बाबा कहते उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उनका तो वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए तो कह ही नहीं सकते। वो तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं, परंतु पतित से पावन बनने की मेहनत करते हैं। शिव बाबा ने कहा, श्रीमत पर ही राजयोग से राज्य लिया था, अभी तुम फिर से ले रहे हो। बाबा कहते हैं तो मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य तो कहते तो बहुत हैं, भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उसका अर्थ ना खुद समझते हैं और ना किसी को समझा सकते हैं। भगवान उवाच तो ज़रूर भगवान आया था, तभी तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में ही शिव जयंती या शिवरात्रि भी मनाते हैं। बाप आते भी हैं भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा क्या है, अपरम अपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सभी मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस ये भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। बाबा ने कहा भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु श्री कृष्ण को भगवान कह देने से सारी महिमा, उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, जिसने जिसको जो चीज़ सिखाई वो उसके लिए गुरु ही है ना। बाबा कहते आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं, पूरा चक्र बुद्धि में घूमता है ना, जिसको बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी हो तुम। हाँ, स्वयं का दर्शन मुझ आत्मा का, कहाँ से शुरुआत होती है, यात्रा शुरू होती है और कहाँ तक पूरे 84 जन्म हम कहाँ कैसे लेते हैं। पहले अच्छा जन्म फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू होती है। चढ़ती कला तेरे बने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं कि मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वो सब कहाँ गए? पूछ रहे हैं बाबा हिसाब किताब। लौकिक बाप तो बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं तो बुलाकर बाप पूछते हैं ना कि इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया। लौकिक में भी पूछते हैं ना। बाबा कहते बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। हाँ, बाबा भी अनुभवी है। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते हैं। घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भी। हाँ, बाबा ने कहा बाप कुछ भी नहीं कर सकता है। बाप फारगती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते, माना दुखी होते रहते हैं कि ऐसा कर रहा है।
बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। बाप ने जो भी जमा किया था जिंदगी भर की पूंजी बच्चों के लिए, तो वो जब जैसे ही बाप गया तो वो फिर उड़ाने वाले होते हैं। वो पी के खा के और सारा ख़त्म बर्बाद कर देते हैं। बाबा ने कहा वो है हद की बातें, ये है बेहद के बाप की बात। बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ गया? बच्चों से ही बाप पूछते, दुनिया वालों को पूछने नहीं जाते हैं, लेकिन जो जिसने बाबा को पहचाना उनसे ही सब पूछते, क्योंकि उनके सामने ही बाबा की मुरली चलती है। भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं। अब क्या समझाते हैं? भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी भी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गई। टिप्पण घिस गई समझते ना, जैसे हम नीचे माथा टेकते हैं तो धरती पे इसको लगा देते हैं और फिर कैसे कैसे घिस रहे होते हैं, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा, हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। क्लियर कर रहा है बाबा। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया था, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले भी लूट कर ले गए। सुना है ना इतिहास में कितना लूट कर ऊंट भर भर के ले गए। 17 बार, एक मंदिर को लूटने में 17 बार उनको आना पड़ा, सोचो। और वो भी एक ऊंट में कितना भर के हीरे जवाहरात ले जाते होंगे, सोना ले जाते होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे पूरे भारत में कितना होगा और कितने अन्य और भी राजाएं होंगे और उनके पास भी कितना होगा, और वो भी मंदिर में इतना था तो महल में कितना होगा, सोचो ज़रा। इसलिए बाबा कहते हैं ये भारत बहुत साहूकार था, सोने की चिड़िया था, इसलिए भारत देश की महिमा करते, भारत सोने की चिड़िया था। तो इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले भी लूट कर ले गए। आज भारत को वो बेचारा समझते हैं कि गरीब हो गया भारत और लूट लूट के तुम ले गए। और बाबा कहते हैं अभी वो उन भारत को कर्जा दे रहे होते हैं। अब भारत को कर्जा देते वो समझते हम तो भारत को उधार दे रहे हैं, भारत वापस करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि जो तुम ले गए हो ना भारत से, वही तुम वापस कर रहे हो। तुम हमें कर्जा नहीं दे रहे हो, लेकिन हमारा खाया हुआ हमें वापस कर रहे हो। बाबा ने कहा ख्याल करो भारत क्या था, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही सोने की चिड़िया था, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। बाबा कहते ये भारत ही हेवन था, ये ही फिर हेल बनता है, अभी है नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसे बनवाई है जो कोई भी समझे कि हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे। बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज से सहज भी है और फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जिसको नहीं समझ में आया उसको डिफिकल्ट भी लगती है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है कि अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खाल छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। कोई ज़्यादा उम्र वाला कोई जाता है तो बैंड बाजा भी बजाते हैं, दुखी भी हो रहे होते हैं। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो शादमाना मनाते हैं। यहाँ तो कितना अफसोस करते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब कि वो नरक में था ना। स्पष्ट करते हैं हम खुद ही। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, बच्चे आते हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मौफिक आकर राजयोग सिखाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। देखो दुनिया में भी यज्ञ करते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मणों को बुलाते। बाबा कहते यज्ञ में ब्राह्मण तो चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है, रथ को स्वाहा करना है माना अशरीरी बनना है, अपने को देह से न्यारा समझना है। कि अश्व को, अश्व माना इस रथ को कहा जाता है राजस्व, स्वराज्य के लिए ये सब अश्व माना ये सब शरीर इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्मा ही हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएंगी।
फिर नए सिरे सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। भारत बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझकर भूल जाना है। दूसरी बात, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। बाबा ने वरदान में कहा, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। कितनी बड़ी बात है ये, हद की, जिसके पास कोई इच्छा ही नहीं हो, ये चाहिए कि वो चाहिए। जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, माना नॉलेज नहीं है, क्या उसका जानते ही नहीं उसके बारे में कि ये हद की इच्छाएं क्या होती है, वही महान संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बेहद के ड्रामा में, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। अब हम बाबा